हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज शर्मा फ्रॉम प्रैक्टिस विद्यापीठ रुधौली बस्ती। स्टूडेंट्स, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और आप लोगों की क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस उस लेवल पे नहीं जा पा रही हैं, न चल पा रही हैं, और जब तक गवर्नमेंट कोई आदेश नहीं करता तब तक ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी भी नहीं। कभी कभी कुछ बच्चे डाउट क्लास के लिए आते हैं, समटाइम्स कुछ बच्चे डाउट क्लास के लिए आते हैं, वो 1 आध घंटा पढ़ के चले जाते हैं। तो जो डाउट क्लास में मैंने बताया है बच्चों को, चूँकि सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले की वीडियो में भी सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा था और इम्परेटिव सेंटेंस तक आप पढ़े भी थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे सेंटेंस का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने कुछ हद तक एक्वायर कर लिया, लेकिन सेंटेंस को रियली कैसे फॉर्म किया जाएगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो आज हम लोग उस पर बात करेंगे। हमारा टॉपिक है कंप्लीटिंग सेंटेंस, कैसे सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है और एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाता हूँ, ये देखिए, यहाँ मान लीजिए मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सब्जेक्ट इक्वल टू सेंटेंस। सेंटेंस जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक 99% सेंटेंस आपके नहीं बन सकते। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं बहुत छोटे हो जिसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, तो जनरली वो आप जैसे ही गोज़, ही प्ले, ही ईट, इस तरह के सेंटेंस आप बनाते हो तो बहुत छोटे सेंटेंस है। आपका लेवल 4 to 6 तक के बच्चों के लिए ये जानना जरूरी है कि किसी सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तब सेंटेंस आपका क्लियर होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे इसमें से कोई चाहे ये पार्ट दिया रहे, चाहे ये पार्ट दिया रहे, चाहे ये पार्ट दिया रहे, कोई एक पार्ट दिया रहे और उस एक पार्ट के सहारे अगर आप सेंटेंस को कंप्लीट कर लीजिए, आपके सामने कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ सेंटेंस जो पार्ट दिया गया है उसको समझ करके आगे के अन्य पार्टों को उसमें ऐड करना। अगर ऐसा आप कर ले जा रहे हो तो ये दी बेटर है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देता हूँ स्लोली, अब ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। इसके आगे आपको वर्ब लगाना है, इसके आगे आपको सब्जेक्ट लगाना है और ऐसा सेंटेंस बनाना है कि वो कंप्लीट अर्थ दे। सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है कि अ गुड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स द कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग कॉल्ड सेंटेंस। तो जब तक कंप्लीट मीनिंग ना आए तब तक सेंटेंस नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे हम देखिए, मेरे दिमाग में आ रहा है स्लोली वाला। स्लोली मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे या धीरे। तो हम कह सकते हैं कि द मैन, यहां मैं सब्जेक्ट लगा रहा हूं, द मैन वॉक्स स्लोली। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया, ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। हमने यहाँ एक सब्जेक्ट लगाया, इस सब्जेक्ट के स्थान पे मैंने नाउन लगाया है मैन। आप यहाँ राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता जो भी लगा सकते हो। वर्ब थोड़ा सा ध्यान दे करके आपको लगाना पड़ेगा कि किस टेंस में ले जा रहे हो, जो कि ये सेंटेंस पढ़ने के बाद जो वीडियोज़ हम टेंस के पढ़ेंगे उसमें क्लियर होगा कि क्या क्या चीज़ें होंगी। लेकिन उसके पहले हमको नाउन पढ़ना होगा, प्रोनाउन पर एक बार वीडियो इसके गए थे नाउन प्रोनाउन के, लेकिन हमको लग रहा है कि आप लोगों ने उसको ठीक से एक्वायर नहीं किया। एक बार मैं फिर से ये चीज़ें करके आपको ये वीडियोस भेजूंगा और उसे ध्यान से आप पढ़िएगा। और गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को ये वीडियोस ज़रूर दिखाएं और उस पर होमवर्क ज़रूर कराएं। तो अब जैसे एक सेंटेंस और देता हूँ, फॉर देयर ब्रेवरी। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, फॉर देयर ब्रेवरी। अब फॉर देयर ब्रेवरी देखिए, फॉर मीन्स के लिए, देयर मीन्स देयर, ब्रेवरी मीन्स ब्रेवरी, बहादुरी। अब जब हम इसका सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो यहां कैटेगरी बता रहा है कि किसी को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया है, अवार्ड दिया गया, ऐसा कुछ सेंस निकल रहा है ना। तो इसी सेंस को पकड़ करके आपको सेंटेंस फॉर्म करना है।
राइट। तो ये देखिए आप ऐसे कर सकते हो, द मैन was awarded for the men, चूंकि यहाँ प्लूरल नंबर है तो ये हो जाएगा द मैन, और was की जगह पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा, वर awarded for their bravery, the men were awarded for their bravery, या soldiers, the soldier ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे the सोल्जर यहां हेल्पिंग में लगाना पड़ेगा, द सोल्जर्स वेर अवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखने के लिए आप स्वतंत्र हो, ऐसे भी आ सकता है, पीएम सर, पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, पीएम सर awarded them for their bravery, प्रधानमंत्री सर ने उनको उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया, अवार्ड दिया। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आप कंप्लीट कर ले जाते हो, ये प्रैक्टिस के माध्यम से आएगी, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आएगी। तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूँ नीचे, और आप उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, और उसका सल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूंगा, उसका सल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको जाएगा, उससे आप मिलान कीजिएगा। तो ये हो गया नंबर 1 पे। ये तो फॉर एग्जांपल ऐसे है, एक मिनट इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। वन, अब देखिए ये मैं आपके लिए डॉट लगा दे रहा हूं यहां पे, द फ्लावर पॉट, द फ्लावर पॉट। दूसरा आपका जो है अंडर द मैंगो ट्री, अंडर द मैंगो ट्री। थर्ड टायर्ड, फोर्थ द बिल, फिफ्थ फोर लैंग्वेज, सिक्स्थ टू प्ले बैडमिंटन, सेवंथ पोएट्री, एट्थ फॉर द पार्टी, 9 at the break of day, और एक और लिखते हैं
इन द फील्ड। तो ये बेटा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट पार्ट है और इसके सब्जेक्ट और वर्ब पार्ट को आपको भरना है। अगर आप इसको भर ले जाते हैं तो समझ लीजिए कि सेंटेंस आधे से अधिक आप समझ जाएंगे। अब इसी से रिलेटेड और एक्सरसाइज देते हैं थोड़ा सा। स्टूडेंट से देखिए एक दूसरा एक्सरसाइज है। अभी तक आपने इस पार्ट को आपके क्वेश्चन में दिया गया था, अब इधर इस पार्ट को दे दिया गया सब्जेक्ट और वर्ब के पार्ट में से, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा वर्ब दिया गया हो। तो अब यहां पे आपको दूसरे पार्ट को पूरा करना होगा इस चीज को समझ करके। एक मैं आपके लिए कंप्लीट कर दे रहा हूं और समझा दे रहा हूं कैसे। इसमें से जिसको आप कहिए उसे मैं कंप्लीट कर दूं। चलिए मैं एक कंप्लीट करता हूं, 7th, आई कैन नॉट सी। अब देखो यहां पे आई क्या है, सब्जेक्ट है। कैन आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और यहां ये नॉट है और सिप क्या है, वर्ब। मैं नहीं देख सकता। अब कुछ ऐसा सोचो कि जैसे इसमें क्या चीज फिट बैठ सकती है। आई कैन नॉट सी, थिंक, आप क्या नहीं देख सकते हो। आई कैन नॉट सी एनी अगली थिंग, मैं आपको बता रहा हूं एनी अगली, अगली माने भद्दा, खराब। आई कैन नॉट सी एनी अगली थिंग, मैं कोई खराब चीज नहीं देख सकता। आई कैन नॉट सी ब्लड सेड, ब्लड से रिलेटेड कोई भी दृश्य मैं नहीं देख सकता। आई कैन नॉट सी द मूवी, मैं मूवी नहीं देख सकता। आई कैन नॉट सी द स्पीडिंग कार, नहीं देख सकता। तो इस तरह से आप कुछ भी लगा सकते हो। आ रही बात समझ में? तो ये दो एक्सरसाइज हैं, इसे आपको पूरा करना है और इसे पूरा करके अपने ग्रुप पे डालना है कल। ये आपका होमवर्क है और अपने नोटबुक में भी नोट करना है। थैंक्स।